नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच शहर को नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा आवासीय कॉलोनी की नई सौगात देने जा रही है। आवासीय के साथ व्यापारियों के व्यवसायिक भूखंड भी दिए जाएंगे, जिसका फायदा शहर के व्यापारियों को होगा। नीमच शहर को नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद दो बड़ी योजनाओं की सौगात देने जा रही है। एक सौगात है आवासीय योजना और कमर्शियल योजना की। शहर में एक आवासीय योजना के तहत प्लाट काटकर शहरवासियों को दिए जाएंगे। दूसरी योजना है व्यावसायिक योजना। इस योजना के तहत व्यावसायिक भूखंड काटकर शहर के व्यापारियों को देंगे, जिससे वे अपने रोजगार से जुड़ेंगे। 40 साल बाद नीमच एक साथ दो कॉलोनी की योजनाओं आ रही है, जिसमें एक आवासीय है और दूसरा व्यावसायिक। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा कहती है कि हम शहर का विकास करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम ही विरोध करना है और विरोध कर रहे हैं। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच नगर पालिका 40 साल बाद दो भव्य कॉलोनियों का निर्माण नीमच में होने जा रहा है, जिनमें एक कमर्शियल रहेगी, व्यावसायिक, और एक रहेगी आवासीय। और यह 40 साल बाद एक ऐतिहासिक निर्णय नीमच नगर पालिका परिषद लेने जा रहे हैं। खेत नंबर 4 व 5 पर आवासीय कॉलोनी बनेगी, जो कि ऑफर सिस्टम से नीमच शहर के लोगों को मिलेगी। और दूसरा कमर्शियल कॉलोनी कमर्शियल एरिया रहेगा, जहां पर व्यवसाय करने के लिए नीमच शहर वासियों को भूखंड दिए जाएंगे। 40 साल बाद इस तरह का एक बड़ा कदम नगर पालिका उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं और वे चाहते हैं कि ये प्रस्ताव गिर जाए। जबकि हमने देखा कि नीमच में कई भूमाफिया हैं जो कि जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। ये लोग उनका विरोध नहीं करते, और अगर कहीं शहरहित की और जनहित की कुछ योजनाएं आती है तो उनका विरोध करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे बीच है नीमच नगर पालिका की अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा। मैडम, आपका स्वागत है नीमच टुडे में। हमने देखा कि 40 साल बाद देखा कि कोई नगर पालिका अध्यक्ष आए जो कि दो एक बड़ी योजना लेकर आए, जो शहर हित के लिए और जनहित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से विरोध हो रहा है, एक छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए 2 साल से विरोध कर रहे हैं और जी। 2 साल से गलत साबित हो रहे हैं। तो अब जी। मुझे लगता है कि इनको भी शर्म भी आनी चाहिए जी। और ये सोचना चाहिए कि राजनीतिक ध्वजता के चलते जी। अगर सारे अच्छे काम शहर के रोक दिए जाएँगे, तो ऐसे पार्षदों का क्या औचित्य? और जो जनता द्वारा चुनकर आए हैं ताकि वो शहर के काम करवा सकें, ऐसे लोगों को लीज नवीनीकरण से दिक्कत है। 345 परिवार उलझ गए थे, हमने आकर उनके लिए नियमानुसार कार्रवाई करके उनका काम करवाया, तो उसमें उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है अपनी। बजट जो शहर के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है, अगर बजट नहीं होता है पास, तो शहर के सारे काम रुक जाते हैं। आप सबने देखा कि परिषद की बैठक में बजट का विरोध किया गया। और उसके बाद जो कोई इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन है, अगर वहाँ पर इंडस्ट्री के लिए हमने कोई अगर निकाला टेंडर तो उसका विरोध हुआ। उसके बाद अगर अब बजट का अभाव है, जनता लगातार माँग कर रही है कि बहुत सालों से आवासीय कॉलोनी नहीं कटी है, कोई व्यावसायिक नहीं भूखंड कटे हैं और जो जनता को सही रियायती दामों पे अगर ऐसा कुछ उपलब्ध नगर पालिका करवाती है, तो जनता के लिए, शहर के लिए एक अच्छा कदम है। उसमें भी उनको दिक्कत है। ये जो 13 जुलाई को जो मीटिंग होने वाली है, इसमें दो प्रस्ताव है। एक खेत नंबर 4 और 5 में जो कि आवासीय कॉलोनी है, ऑफर सिस्टम के हिसाब से दिया जाएगा। क्या रूपरेखा हो उसकी और किन लोगों को फायदा मिलेगा वो? देखिए, जो आवासीय कॉलोनी है उसमें ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लोग रहते हैं, प्लस एलआईजी और एमआईजी। तो ये हम पूरा नियमानुसार रहता है। इसके अंदर सिस्टम टेंडर से होता है और सब कुछ ऑनलाइन बिडिंग होती है। शासन के सख्त निर्देशों का पालन होता है। ओपन टेंडर है, जो चाहे वो भर सकता है और इसमें सारे वर्ग के लोगों का ध्यान रखकर कि उनके सर पे छत हो, उनको भूखंड मिले, वो अपने परिवार के साथ अपने घर में रह पाएँ। और एक ऐसी कॉलोनी हम काटने वाले हैं जो 40-50 मतलब बहुत वर्षों बाद कटने वाली है। साथ ही जो हमारा व्यावसायिक जो एक चमड़ा कारखाना की ज़मीन है, जहाँ हम जानते हैं कि लगातार शहर की ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहे हैं और वो एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें मंडी व्यवसायी हुए या उधर रेलवे स्टेशन भी है, उधर एक नया मार्केट डेवलप हो सकता है, गोडाउन बन सकते हैं, दुकानें हो सकती है, शॉप्स हो सकती है, कोई शोरूम बन सकते हैं। इतना सारा शहर के विकास के लिए ये ज़रूरी है कि निरंतर डेवलपमेंट आए, सही जगह आए और लोगों के हित के लिए ही काम हो रहा है और आने वाले समय में अगर परिषद के पास अगर पैसा नहीं रहेगा, वित्तीय व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी, बजट की दुविधा रहेगी, तो हम विभिन्न वार्डों में विकास कार्य कैसे कराएँगे? आज की जो वित्तीय व्यवस्था है नगर पालिका की, अभी हमारे पास इतनी दिक्कत है कि सैलरी के लिए भी हमको दिक्कत आ रही है। तो आने वाले समय में जो करोड़ों के विकास कार्य की माँग की जाती है हर वार्ड से, वो कैसे होंगे? दूसरी चीज हमने ये देखा कि लोगों ने, खासतौर पे कांग्रेस के जो विपक्षी दल के पार्षद है, वो इसे मुद्दा बना रहे हैं कि जमीन बेच रहे, जमीन बेच रहे, जमीन बेच रहे हैं।
जबकि जमीन बेची नहीं जा रही है, शहरवासियों के लिए कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। देखिए, आप सोचिए उनकी कितनी छोटी सोच और कितनी गलत सोच है, जिसकी नीति और नीयत साफ होती है, वो जीवन में हमेशा कोशिश करता है कि विकास कार्य होते रहें। उनको विकास में भ्रष्टाचार दिखता है, उनको ज़मीनों का खेल दिखता है, क्योंकि ये उनकी मानसिकता है। कहते हैं ना, जो इंसान खुद जैसा होता है उसको दुनिया वैसे दिखाई देती है। तो जो चश्मा उन्होंने पहना है, वो है भ्रष्टाचार का चश्मा। तो वो ये सोचते हैं कि हमें बस भ्रष्टाचार करना है उनके और भ्रष्टाचार के बीच में मैं आके खड़ी हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि जनता को सीधा-सीधा लाभ मिले, तो उसमें भी उनको दिक्कत है। तो ये शहर में ये क्लियर मैसेज अब जा चुका है कि ये ऐसी विकास विरोधी पार्टी है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ शहर में अपनी राजनीतिक भ्रष्टता के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। और मुझे बहुत दुःख है कि नीमच का दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे पार्षद इस पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, जो पूरी कांग्रेस पार्टी को भी बदनाम कर रहे हैं, भाजपा को भी काम करने से रोकना चाहते हैं और शहर हित को भी दाँव पे लगा के बैठ गए हैं। अच्छा, ये दोनों जो प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, तो इसमें बीजेपी के सभी पार्षदों का समर्थन है? देखिए, ये हमने विधायक से चर्चा करने के बाद पार्षद दल में जो हमारी बीजेपी का पार्षद दल में चर्चा हुई है और सभी ये चाहते हैं कि शहर का विकास हो। पूरी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिसमें हर वर्ग के इंसान को कहीं न कहीं उस व्यक्ति को, एक नागरिक को भूखंड मिलेंगे जिससे वो व्यवसाय कर सकता है, अपना आवास बना सकता है। तो पूरी पार्टी जो है ये हम सबका सामूहिक निर्णय है। तो ये परिषद से दोनों भूखंडों के प्रस्ताव पास होने के बाद राज्य शासन के पास स्वीकृति के में जाएंगे, उसके बाद फिर ऑफर सिस्टम से आवंटित किए जाएंगे। उसके बाद वापस परिषद में आएँगे, पूरा जब ड्राइंग डिज़ाइन होगी, फिर पास होने के लिए परिषद में जाएँगे, फिर शासन से उचित मार्गदर्शन लेने के बाद टेंडर प्रक्रिया होगी, टेंडर में भी ओपन टेंडर होंगे, जो चाहे वो भर सकता है, उसके बाद वापस परिषद में आएँगे और टेंडर और मतलब आप सोचिए, अगर वो इतने, मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने टाइम से जो लोग पार्षद हैं, अगर उनको प्रक्रिया का भी ज्ञान नहीं है कि ये मैं निर्णय नहीं लेती हूँ, पूरी परिषद होगी, परिषद में ही सबके समक्ष आएगा और हर स्टेप पे आएगा। प्रशासकीय स्वीकृति के बाद डिजाइनिंग के बाद, टेंडर खुलने के बाद भी परिषद में आके निर्णय होगा। आप एक बार शहर की जनता को ये पूरा स्पष्ट बताएं कि ये जो दोनों कॉलोनियों के एक व्यवसायी और एक आवासीय, दोनों जो प्रस्ताव है उसको लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, उसको लेकर कहिए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर शहरवासी जो देख रहे हैं कि 2 साल से झूठे इल्ज़ामों की जो पूरी इन्होंने एक कोशिश करी, साजिश रचने की विधानसभा के समय, लोकसभा के समय, तो ये झूठी साजिशें इनकी सब झूठ निकली। ये कुछ भी सिद्ध कर ही नहीं सकते, क्योंकि झूठ को कैसे सिद्ध करेंगे? झूठ बेबुनियाद होता है और इनका झूठ अब सबके सामने आ चुका है और ये बौखला गए हैं। अब इनको लग रहा है कि अब हम लगातार इल्ज़ाम नहीं लगाएँगे, तो हमारी जो छवि है, जो हम चाहते थे, वो नहीं होगा। तो अब ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता इनको देख चुकी है, समझ चुकी है, सब कुछ अपने आप ही इन्होंने साबित कर दिया है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होता। हम अच्छे भाव से, अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि शहर के अच्छे काम होते रहें। इतनी सारी सड़कें हमने बनाई है, इतने सारे काम कर रहे हैं, लगातार नगर पालिका काम कर रही है और इनका झूठ जो है वो ध्वस्त हो चुका है और अब जो ये कॉलोनी भी कटेगी, ये एक सौगात जनता के लिए ही है। बहुत सारे नागरिक चाहते थे कि ऐसी कॉलोनियाँ कटे, ऐसे व्यावसायिक भूखंड हमें भी मिले, ताकि हम भी जीवन में सफलता के लिए अपने शहर को विकास करते हुए अच्छे कार्य करें। धन्यवाद। तो आपसे नगर पालिका अध्यक्ष जिन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भू माफिया छवि को लेकर जो बातें की जा रही हैं वे बेबुनियाद है। नीमच शहर में पहली बार 40 साल बाद 2 कॉलोनियां बन रही हैं, एक व्यावसायिक होगी और एक आवासीय होगी। गरीब लोगों को भी प्लाट मिलेंगे, शासन के नियमानुसार प्लाट आवंटित किए जाएंगे। नीमच टुडे के लिए राजा कुरैशी के साथ राकेश सोनकी।